चलिए नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। तो देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जब हम कोई भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम बैकवर्ड काउंटिंग फॉलो करेंगे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे उसमें से कुछ पार्ट हम किसी को देते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास 20 चॉकलेट्स है, मैंने उसमें 5 चॉकलेट्स अपने सिबलिंग को दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? दैट इज 15 चॉकलेट्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर क्या करेंगे? वर्किंग करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स विद रीग्रुपिंग 10s to 1s, and then we are having regrouping of hundreds to ones. Okay, now we are having one another topic, that is relationship between addition and subtraction. अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप होती है कि जस्ट लाइक हमने 11 - 6 करा तो क्या आ गया? 5, और 5 + 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11। ठीक है, तो ये ही है हमारे पास रिलेशनशिप। उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग स्किल ड्रिल 5.1। तो यहाँ पर आता है रीग्रुप 10s to 1s में। तो चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर है 736। तो 7 क्या हो गया हमारे पास? हंड्रेड्स, 3 हो गए हमारे पास 10s, एंड 6 हो गए हमारे पास 1s। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग 10s to 1s। तो सब्ट्रैक्शन है हमारा, तो चलिए उसको देखते हैं। तो ये नंबर्स हैं। ओके, तो हम आगे अपनी एक्सरसाइज स्किल ड्रिल 5.2 पर। तो यहाँ से अब एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दैट इज एच पार्ट। अब देखिए 5 - 3 करेंगे दैट इज 2, एंड 7 - 1 करेंगे तो दैट इज आर 6। तो इसी टाइप से हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस वन। 4 - 1 इज 3 एंड 8 - 3 इज 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्टिंग 2 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग्स। तो चलिए बोरोइंग में आपको एक बात ध्यान रखनी है। मान लीजिए मेरे फ्रेंड को 30 रुपीज़ चाहिए कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए, ठीक है, एंड उसके पास कितने? 25। अब मैं हूँ उसके साथ में, अब 25 में तो प्रोडक्ट नहीं आने का, तो मुझसे कितने कैरी करेगा? 5। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में क्या करते हैं हम? एक डिजिट कैरी करते हैं तो 10 यूनिट्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, कैसे? चलिए वो क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया आपका स्किल ड्रिल 5.3, एंड यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, एच पार्ट। अब देखिए 0 - 4 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम कम में से ज़्यादा को माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ से एक डिजिट कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। तो 10 + 0 तो 10 ही रहेगा, तो 10 - 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 6, एंड 4 - 1 करेंगे दैट इज आर 3। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एम पार्ट। अब देखिए यहाँ पर 4 - 8 इज नॉट पॉसिबल, तो हम यहाँ से कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 + 4 इज 14। 14 - 8 करेंगे देन वी आर हैविंग 6, 7 - 1 करेंगे तो वी आर हैविंग अगेन 6। क्लियर? चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें यहाँ पर जो फिर से लैंग्वेज को समझना है, देन उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, दिस वन। चलिए तो यहाँ पर गिवन है कुछ बॉयज एंड गर्ल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ट्राई करते हैं। देयर आर 36 बॉयज एंड 29 गर्ल्स इन अ क्लास, एंड हाउ मेनी मोर बॉयज देन गर्ल्स आर इन द क्लास। देखो जब भी कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो उसके लिए हम हमेशा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट। तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ है, नंबर ऑफ बॉयज़। अगर नंबर बॉयज़ देखें तो दैट इज, देखिए यहाँ पर 10s प्लेस है, 1s प्लेस भी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज 36। देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स देखें तो हमारे पास कितना यहाँ पे 29। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालें? हाउ मैनी मोर बॉयज देन गर्ल्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ मोर बॉयज देन गर्ल्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी करेंगे दिस इज 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि यहाँ पर 10 आके इसमें ऐड हो जाता है। तो 16 - 9 हमारे पास कितना हो जाएगा? 7, एंड 2 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन फिनिश। तो यहाँ पर सब वर्ड प्रॉब्लम टाइप पे आप लोग इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग
इसके इंटरवल 5.4, तो यहाँ पर थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो चलिए, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ई पार्ट देखते हैं, तो 2 - 6 इज़ नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12। 12 - 6 इज 6, 2 - 1 अगेन 1, एंड 5 - 4 वी आर हैविंग 1, ठीक है, तो हो गया 116 हमारा आंसर। चलिए, नेक्स्ट इज राइट द नंबर्स इन द करेक्ट प्लेस एंड सब्ट्रैक्ट। तो चले, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नंबर्स देखने हैं। देखिए, जो हमारे पास प्लेसेस हैं उनको प्लेसेस के अकॉर्डिंग ही रखना है। तो फर्स्ट जो रो हो गई हमारी, तो वो किस लिए हो गई, कैरी करने के लिए। तो सेकंड रो में हम क्या करेंगे, अपना नंबर लिखेंगे हंड्रेड्स, टेंस, वंस के अकॉर्डिंग, और ऐसे ही हम दूसरा नंबर यहाँ पर लिखेंगे 100, वंस एंड टेंस के अकॉर्डिंग। अब तो ये तो हमने लिख लिया, तो फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर ये 10 कैरी होके जाएंगे, तो 10 + 2 कितना हो गया 12। 12 - 6 is again 6, 3 - 2 is 1, and 8 - 5 we are having 3. So this one is 360. Clear? चलिए, now we are having word problems जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी तो वो देख लेते हैं। ओके, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, हम पिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें पहले स्टेटमेंट देखना है, उससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अ क्लास है 60 चिल्ड्रन ऑन आ रेनी डे, ओनली 32 ऑफ देम केम टू स्कूल, एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड नॉट कम। अब देखिए, हम स्कूल में ये सब चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। हमारे पास टोटल हम स्टूडेंट्स कितने थे, हमारे पास एट 60 चिल्ड्रन, एंड उसमें 32 चिल्ड्रन आए हैं, तो कितने एबसेंट है, ठीक है, वो निकालना है। तो हमें यहाँ पर भी क्या यूज़ करना पड़ेगा, टोटल में से जितने प्रेजेंट है उनको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एबसेंटीज। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर, एक्चुअली दिस इज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है हमारे पास, दैट इज हंड्रेड्स, टेंस, वाट्स। तो यहाँ पर कितना हो गया, दैट इज 60 चिल्ड्रन है हमारे पास, चिल्ड्रन सॉरी। देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेजेंट ऑन रेनी डे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन present. How many children are present? That is 32. Now we have to find out the number of children absent. तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एब्सेंट। करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज ये हो गया 5, एंड ये हो गया हमारे पास 10, 10 - 2 दैट इज 8, एंड 5 - 3 वी आर हैविंग 2, ठीक है। तो हमारे पास कितने बच्चे नहीं आए थे रेनी डे पर, दैट इज 28। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश, एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, एंड अब आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।